हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 सवाल को कवर करने वाले हैं। ये वैसे 40 सवाल हैं जो कि अब तक रेलवे के एग्जाम्स में 40 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। वो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर एएलपी का एग्जाम हो, या फिर आरपीएफ एसआई का पेपर दे रहे हो, या फिर कांस्टेबल के पेपर दे रहे हो। ये 40 सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फुल फॉर्म, जो कि आपका जो भी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है 2020 वाला, उस पे जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो फिर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। चलिए, आज का जो आप हमारा पहला सवाल है, यदि मेरे द्वारा कराया हुआ ये सवाल आपको यदि पसंद आए, ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये ऐसे सवाल हैं जो कि आप कल यदि पेपर देने जाओगे तो उसमें आपके जो एग्जाम में सवाल होंगे वो इस वीडियो से दिख जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, हमारा पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ये आपका वन लाइनर है, इसे फटाफट हम लोग कवर करेंगे। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आपका परम 8000 है। ठीक है, परम 8 हजार जो है आपका वो कौन सा है? तो पहला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो आपका कौन सा? सीपीयू का है। सीपीयू को आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, चलिए, इसके साथ ही साथ आपसे पूछता है रोम और रैम दोनों में आपका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ये आप लोग कवर कर लोगे। इसके अलावा सीपीयू का आपसे फुल फॉर्म पूछता है। यदि सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करें, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एएलयू, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका संबंध क्या होता है? जो भी आप कैलकुलेट करोगे उससे रिलेटेड ये है आपका एएलयू। ओके, इसका फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग कवर कर लोगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा देखो, कुछ हम लोग जो फुल फॉर्म है वो कवर कर लेते हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं अभी, और आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है पेपर में। आपको जो एनटीपीसी का पेपर चला उसमें प्रश्न दिख जाएंगे आपको। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप लोग एटीएम एटीएम का यदि फुल फॉर्म पूछिए तो इसका क्या होता है आपका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपके आने वाले जो एनटीपीसी के शिफ्ट में उसमें आपको ये प्रश्न दिख जाएंगे। इसके अलावा एचटीएमएल की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका HTTP की बात करें तो HTTP, इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसके अलावा FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FDD, एक लास्ट आपका FDD की बात करें, फुल फॉर्म इसका होता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। बस इतना जो फुल फॉर्म है ना आप लोग कवर कर लो, इससे सवाल आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? ये आपको बताना है। तो इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचना के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। वो कौन सा? तो आपका वो नेटवर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल का अन्य नाम होता है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो केबी का मतलब क्या होता है आपका? किलोबाइट। ओके, चलिए, आगे हम लोग देखेंगे 1 किलोबाइट मतलब 1 MB में कितना किलोबाइट होता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो माइक्रोचिप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक की बात करें या फिर कंप्यूटर का पितामह की बात करें तो आपके होते हैं चार्ल्स बेबेज। वो जो है आपके कंप्यूटर के जनक हैं या फिर कंप्यूटर के पिता भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पे जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? वो आपका विज्ञान के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र के लिए उपयोगी है। ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। ठीक है, चलिए,
तो अब फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। टोटल हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 40 प्रश्न को, और 40 के 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग किसी भी प्रश्न को स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो हार्ड डिस्क जो आप फाइल डिलीट करोगे वो आपका रिसाइकलिंग बिन में भेजा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो आपका सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? यदि कीबोर्ड में फंक्शन की बात करें तो आपका कुल मिला के 12 की होता है फंक्शन की। यही यदि आपसे पूछ ले कीबोर्ड में, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में उसमें बटन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या करोगे, उसका जो सही जवाब है 101, 101 बटन होता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। बट अभी जो है आपका आधुनिक लेवल पे हम लोग देखें तो हाल में जो कीबोर्ड आ रहा है उसमें क्या है, किसी में 104 भी होते, किसी में 105 भी होते। बट आपको यदि ऑप्शन में 101 दिखे तो 101 ही आपको टिक करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में केवल और केवल 101 की ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है इंटरनल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो आपका टेराबाइट होता है। ओके, चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो होगा आपका वो टेराबाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल या फिर होता क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछते तो आप लोग क्या करोगे, वर्ल्ड वाइड पेज पर डॉक्यूमेंट या फिर पेज का एड्रेस होता है ये यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो आपका सी ब्रेन है। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर आपका सी ब्रेन है, कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 24, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो आपका रीबूटिंग कहलाता है। ओके, चलिए आप फ़ोन को भी रिबूट करते हो, कंप्यूटर को भी रिबूट करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो आपका रिबूटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो आपका रैम होता है। ओके, आर ए एम, रैम। अब देखो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित यदि प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो आपका सिद्धार्थ है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, सुपर कंप्यूटर और प्रथम कंप्यूटर इसमें जो है दोनों में फ़र्क है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, परम 8000 आपका सुपर कंप्यूटर था, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? वो सिद्धार्थ था, जो कि भारत में निर्मित था। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो जिसमें कंप्यूटर के सेक्शन हैं उसमें ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी जिसे हम लोग कहते हैं, पर किसकी परत होती है? तो आपका सिलिकॉन की परत होती है, इंटीग्रल सर्किट चिप पे, जिसे हम लोग आईसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में जो है किसी भी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो आपका गेटवे है। ठीक है, गेटवे के थ्रू हम लोग दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक बाइट का कलेक्शन है, मतलब कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपके 8 बिट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सीडी रोम किसका उदाहरण है? तो आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 33, सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका सुपर कंप्यूटर है वो। सुपर कंप्यूटर जो है तो वो आपका सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने 1964 ईस्वी में माउस का आविष्कार किया था? तो आपके कौन थे? डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक है।
क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपके प्रश्न आ चुके हैं एनटीपीसी में। 1 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो एड्स दिवस में। वहीं ठीक है, यदि 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर, ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में आपके 1024 बाइट होते हैं। वही यदि 1 MB की हम लोग बात कर ले तो 1 MB में आपके 1024 KB होंगे। ओके, और यदि 1 GB की बात करें, GB मतलब क्या होगा आपका? गीगाबाइट। यदि 1 GB की बात करें तो उसमें 1024 MB होता है आपका। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका i7, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड, ऑप्शन सी है सिलेरॉन और ऑप्शन डी है आपका ड्यूअल कोड। तो आपका जो भी आंसर हो, अपना सही जवाब आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए, यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।